तो आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट कौन सी है? दैव व्यपाश्रय है, युक्ति व्यपाश्रय है, या सत्वावजय है? DYS, टाइप समथिंग अमंग्स दीज। दैव है, युक्ति है, सत्व है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लेट मी रीफ्रेम माय क्वेश्चन। आपके हिसाब से नहीं, चरक के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट कौन सी है? दैव, युक्ति, सत्व? ओके, तो अभी आपको रेफरेंस देता हुए फिर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फर्स्ट अध्याय 58 श्लोक, चरक सूत्र स्थान, अध्याय 1, श्लोक क्रमांक 58। जिसके पास है खोल के देखिए, जिसके पास नहीं है राइट, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। प्रशाम्यत्य औषधैः पूर्वो दैव युक्ति व्यपाश्रयैः मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। राइट, तो सबसे पहला वर्ड क्या है? दैव व्यपाश्रय, फिर युक्ति व्यपाश्रय, और लास्ट में जो है वो मानसो ज्ञान विज्ञान यानी कि सत्वावजय। अभी इसकी टीका देखिए, चक्रपाणी की टीका है इसके ऊपर, थर्ड लाइन। दैवम अदृष्टम तदाश्रित्य यद्व्याधि प्रतिकारम करोति तद्दैव व्यपाश्रयम बलिमंगलादि एतच्च प्रथमम उक्तम सद्यो अक्लेशेन च व्याधि प्रशमकत्वात्। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन। बल्ब यहाँ पर लगना चाहिए, लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, बुक में भी और आपके माइंड में भी। एतच्च प्रथमम उक्तम, सबसे पहले दैव व्यपाश्रय का नंबर दिया गया है। सद्यो अक्लेशेन च, अक्लेश यानी कि दुख, सद्य और द वर्ड इज इमीडिएट पेन मैनेजमेंट, किसी भी चीज को इमीडिएट कम करेगा। च व्याधि प्रशमकत्वात्, एंड व्याधि प्रशम भी करेगा और इमीडिएट पेन मैनेज भी करेगा। कौन करेगा? तो दैव व्यपाश्रय करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चिकित्सा कौन सी है? दैव व्यपाश्रय। सबसे बड़ा मूल कारण व्याधियों का क्या है? अधर्म। राइट, तो अगर आप उस लेवल पर पेशेंट को ठीक कर पाओ, उसका अधर्म का एलिमेंट कम कर पाओ, तो अपने आप उसकी प्रज्ञा विशुद्ध होना शुरू हो जाएगा। और आप जो भी ट्रीटमेंट, वो तो आपको देना ही है, सत्वावजय युक्ति व्यपाश्रय आपको तो करना ही है, लेकिन दैव व्यपाश्रय यदि आप उसको देते हो तो जो चेंजेस दिखेंगे वो बहुत अमेजिंग होते हैं। टाइप बल्ब इन द चैट बॉक्स, कुछ तो अलग आपको रियलाइज हुआ है। राइट, एक्सेलेंट। ओके, इसके बाद मुझे क्वेश्चंस भी बहुत सारे अपेक्षित है आपसे, या तो आप यहाँ पर पूछेगा बाद में या इन द एंड पूछेगा। अभी चरक सूत्र स्थान 11 में हम जाएंगे। चरक सूत्र स्थान 11th अध्याय, श्लोक नंबर 54। या एग्जैक्टली पयस्विनी मैम, हाउ टू डू इट इन प्रेजेंट सिचुएशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही हम लोग देखते हैं जरा क्या कर सकते हैं उसके लिए। नाउ दैट यू हैव रियलाइज्ड इट, क्योंकि ये चक्रपाणी कह रहा है, और ठीक है, अगर एक ही जगह पर वो कहता था ऐसा तो ठीक था, इसलिए मैं आपको क्रॉस रेफरेंस दे रहा हूँ। दूसरी जगह पर उसने सेम बात कही, और चरक ने वर्ड भी पहले दैव व्यपाश्रय यूज किया है। चरक इज वेरी वेरी प्रिसाइज इन यूजिंग द वर्ड्स, जो इंपॉर्टेंट है उसको मोस्ट ऑफ टाइम्स पहले यूज किया होता है। सो चरक सूत्र 11 श्लोक क्रमांक 54, त्रिविधम औषधमिति दैव व्यपाश्रयम युक्ति व्यपाश्रयम सत्वावजयश्च। राइट, अब पुनः इसकी टीका देखिए। दैवम अदृष्टम तच्च व्यपाश्रयम तच्च यद अदृष्ट जननेन व्याधि प्रत्यनिकम मंत्रादि। यदि वा दैव शब्देन देवा उच्यन्ते आदि आदि सब दिया हुआ है। फिर से फोर्थ श्लोक में, फोर्थ लाइन में चक्रपाणी टीका में, अत्र दैव व्यपाश्रयम आदाव उक्तम आशु व्याधि हरत्वेन। एंड अगेन अंडरलाइन दिस वर्ड, दैव व्यपाश्रयम आदाव उक्तम आशु व्याधि हरत्वेन। आशु व्याधि का हरण करने के कारण, फास्ट इंस्टेंट व्याधि का नाश करने के कारण दैव व्यपाश्रय को फर्स्ट नंबर दिया गया है चिकित्सा की श्रेणी में। सो इज इट क्रिस्टल क्लियर अभी आपके सामने
कि दैव विपाश्रय इज द कैप्टन ऑफ द टीम? Type yes in the chat box. If you disagree, then you can type the same also. उसको कैसे करना है वो हम बाद में देखेंगे, बट इज इट क्लियर एटलीस्ट फ्रॉम द रेफरेंसेस? या आपको इसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला रेफरेंस होगा तो आप वो मुझे भेज सकते हो, आइदर नाउ और इन द चैट बॉक्स। ओके, अभी सिर्फ एक काम करना है आपको कि दैव विपाश्रय का जहां पर वर्णन आया है, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। इसी में है त्रिविधम औषधम इति में दैव विपाश्रयम में क्या क्या आता है, तो आप इसकी आज एक लिस्ट बना के रखना। एक के नीचे एक शब्द को लिखना है, कौन कौन से शब्द आते हैं अंडर दैव विपाश्रय। अभी हमने कैप्टन ऑफ द टीम देख लिया इन ट्रीटमेंट, दैट इज दैव विपाश्रय। अब इस कैप्टन ऑफ द टीम के पास कौन कौन से हथियार हैं, राइट, which qualities he has. Like for example, Sachin Tendulkar is the Daiva Pashraya of treatment. Then which are the things which Sachin Tendulkar has which sets him apart from others? Like an excellent straight drive, नम्रता की क्वालिटी उसकी, to be on the ground always, right, to be very focused. इस प्रकार से सचिन के जैसे गुण हैं, वैसे दैव विपाश्रय ये हमारा कैप्टन है ट्रीटमेंट का, तो उसके कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो दैव विपाश्रय के अंतर्गत आती है। सो आई जस्ट रिसाइट फॉर यू ऑल। फर्स्ट थिंग इज मंत्र। तो सबसे पहली चीज कोई है तो वो मंत्र है। अब वो हम उसकी डिटेल में बाद में जाएंगे, मंत्र क्या है, कैसे करना है, क्यों है, लेकिन फर्स्ट थिंग इज मंत्र। मोटे तौर पर आपको बता देता हूँ, यदि आप किसी के पास सदगुरु है, इफ समवन हैज अ गुरु इन हिज लाइफ, तो उससे आप मंत्र जरूर लीजिएगा आपकी लाइफ के लिए। एक सदगुरु ही मंत्र दे सकता है आपको कि ये मंत्र आपके लिए हमेशा उच्चारण आपको करते रहना है। ओके, सो दिस इज अ बिट ऑफ स्पिरिचुअल डायमेंशन, लेकिन इसका है तो प्रसंग तंत्र युक्ति से मैं आपको ये बता देता हूँ। ओके, तो वो एक काम कीजिएगा। सो मंत्र, औषधि, औषधि भी दैवोपाश्रय का भाग आती है, लेकिन यहाँ पर औषधि इज नॉट इन द सेंस ऑफ युक्ति व्योपाश्रय, इट इज एज अ प्रभावजन्य कर्म, है ना। जैसे लांगली का प्रभाव है कि वो यदि बांध ली जाए योनि के वहां पर तो अपने आप अपरा का पतन होता है, तो इस प्रकार से एक तंत्र युक्ति अभी मैंने यूज किया था, तो प्रसंग तंत्र युक्ति, प्रसंग मतलब विथ रेफरेंस, अभी ये शब्द, ये बात छिड़ी है तो उससे रिलेट में बात कर रहा हूँ, ऐसा उसको कहते हैं प्रसंग तंत्र युक्ति। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर डिस्कशन, लेकिन बिकॉज उसका वर्णन आया है इसलिए उसके ऊपर थोड़ा सा बोलना है, इसे प्रसंग कहते हैं। तो दैवपाश्रय के अंदर आता है मंत्र, औषधि, मणि, मंगल, बलि, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित, उपवास, स्वस्त्ययन, प्रणिपात, गमन आदि, ये आप सब बाद में एक के नीचे एक लिख के निकालोगे और उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। ओके, इसमें बहुत खूबसूरत चीज है नियम। नियम ये दैव पाश्रय चिकित्सा है। व्हाट इज नियम? किसी चीज को लगातार करते जाना, ये किसी चीज को फॉलो करना कि मैं रोज सुबह 6 बजे उठूंगा, नियम है, दैव पाश्रय है ना। देन प्रायश्चित, यही तो करते हैं आज, जो पीएलआर करके एक थेरेपी चलती है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके एक थेरेपी चलती है बहुत जगह पर, कि जिसमें पीछे के हमारे जो गुन्स हैं, जो पुराने लाइफ की जो हमारी गलतियां हैं जो हमें याद आती है इस जन्म में, उसको वो हील करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे इसमें प्रायश्चित बताया गया है, उसको कैसे करना है वो हम बाद में देखेंगे, बट इट द वर्ड इज यूज। उपवास, उपवास यानी कि लंघन इन द एस्पेक्ट ऑफ ज्वर ट्रीटमेंट इज डिफरेंट, बट उपवास एज अ प्रायश्चित, एज अ दैवोपाश्रय इज डिफरेंट, तो वो एक चीज उसमें आएगी। प्रणिपात गमनादि, जो लोग हम कहते हैं ना, प्रणिपात यानी देवाधीनाम शारीरो नमस्कार, तो ये नरेंद्र मोदी जी की टेक्निक है, दैवोपाश्रय चिकित्सा यूज करते हैं वो। देवाधीनाम शारीरो नमस्कार, हर एक किसी को, हर एक को सामने आए तो हाथ जोड़ देना भक्ति भाव से, और उस व्यक्ति को जीत लेते हैं हम।
सो इट इज अ काइंड ऑफ दैवोपाश्रय चिकित्सा। तो देखिए दैवोपाश्रय चिकित्सा के डायमेंशन क्या क्या है और कहाँ कहाँ पर उसका यूज हम नोइंगली अननोइंगली यूज कर रहे हैं, राइट। देन द वर्ड यूज इज गमनम। गमनम वर्ड का अर्थ है विदूर देवादि गमनम। बहुत लोग देखो आप दूर दूर जगह पर जाते हैं। ओ माई गॉड पिक्चर आपने देखा होगा, तो उसमें वो बोलता है कि आप इस व्यक्ति को इतना दूर जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। उसकी पत्नी किसी व्याधि से पीड़ित होती है, तो वो कहता है आप ना ऐसा ऐसा करके इतने दूर तक जाओ, फिर उसके दर्शन लो, फिर आपका ठीक होगा। इन दैट कॉन्टेक्स्ट वो मूवी के कॉन्टेक्स्ट में गलत था कि वो उसको मिसगाइड कर रहा था या पैसे कमाने के लिए कर रहा था। लेकिन इन द लिटरल सेंस भगवान चरक ने इस वर्ड को यूज किया गया है। और आप देखते भी हो जब हम किसी चार धाम की यात्रा पे जाते हो या किसी चीज पे जाते हो, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट माइंड के ऊपर गिरता है। बॉडी में ऐसे ऐसे चेंजेस होना शुरू हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स है। एक होता है वहां का देश का प्रभाव होता है, एक सत्व के लेवल पर भी वो काम होता है। दूसरा निदान परिवर्जन हो जाता है उन लोगों से जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही होती है लाइफ में। फिर वहाँ की जो मिट्टी होती है उसके ऊपर जब हमारे पैर गिरते हैं, जो प्योरेस्ट वाइब्रेशंस होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रीटमेंट का। सो दिस इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग विच यू कैन यूज। जो भी आपका कोई पेशेंट है ना, गृहिणी का या किसी का भी, तो उसको आप ये डेफिनेटली कह सकते हो कि आपकी जो भी कोई कुल दैवत है या जो भी कही है वहां पर आप दर्शन के लिए एक बार होकर आइए। या कहीं पर भी चार धाम यात्रा में से कहीं पर भी आप जाने की इच्छा है या यदि आपको, तो वहां पर आप जाके आइए। आप उनको एक सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या कहीं ऐसी जगह है स्पिरिचुअल कि आप जाना चाहते हो काफी टाइम से लेकिन नहीं गए हो। उनको एक क्वेश्चन पूछिएगा ऐसा। यदि वो हाँ बोलते हैं तो उनको पहली ट्रीटमेंट आप दैव पास ये देना कि आप पहले उधर जाके आओ, बाद में मुझसे जो भी कुछ ट्रीटमेंट है वो लीजिएगा। एंड यू विल सी मैजिक अनफोल्डिंग इन योर लाइफ एंड देयर लाइफ टू। ओके, type wonderful in the chat box if you are getting connected with me and what I'm trying to tell you. Exactly. Right. It is really very wonderful. और आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इफ यू वांट हैव एनी क्वेश्चन इन द ग्रुप, ये हम डिस्कस करेंगे। और कल हमारा ज्ञान देवता का रह गया था डिस्कशन, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उसके ऊपर। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेक नोट्स, अंडरस्टैंड एंड आस्क। देन एंड देन ओनली कैन यू लर्न। स्पून फीडिंग से लर्निंग होता नहीं है। एक आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा लेकिन आप उसको भूल जाओगे बाद में। ये कोर्स हो जाएगा, आप भूल जाओगे उस चीज को। बट इफ यू लर्न, इफ यू मेक नोट्स, देन इट इज गोइंग टू बी देयर इन योर लाइफ। और दोषज रोग क्या क्वेश्चन पूछा है, एक सेकेंड। दोषज रोगों में दैव कैसे प्रधान है। जी हाँ सर, अभी इसका भी एक रेफरेंस है, कल्याण कारक करके एक ग्रंथ है उग्रदत्ताचार्य का। उन्होंने ये भी बताया है कि हम लोग तो मानते ही है कि दोष एवं प्रधानम, दोष सभी व्याधियों का मूल कारण है, लेकिन दोष प्रकोप का भी कोई कारण है तो वो दैव है, ऐसा उस ग्रंथ में बताया गया है। मतलब हमसे जो प्रज्ञा अपराध हो रहा है या करते हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं अधर्म है। जैसे मान लीजिए आपको गलत चीजें खाने की इच्छा हो रही है, तो वो शरीर लेवल पर तो होती है, लेकिन आपसे कुछ बुरा होने वाला है लाइफ में, उसी के लिए वैसी प्रेरणा भी अंदर से आती है। सो इट इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। तो अंदर से वैसी प्रेरणा आना इसका मूल अधर्म है। दोष प्रकोप का भी एक मूल प्रज्ञा अपराध है और प्रज्ञा अपराध का भी मूल अधर्म है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लिंकेज व्हिच आई एम गोइंग टू गिव यू टुडे। यस, कल्याण कारक में है। अभी मेरे पास वो बुक तो फिलहाल नहीं है, किसी के पास होगा तो वो मुझे रेफरेंस एग्जैक्ट याद नहीं है कौन से अध्याय में है। उग्रदत्ताचार्य करके एक ऑथर है, उसमें उन्होंने दिया गया है। ये बेसिकली जैन आगम का ग्रंथ है। और जैन आगम जो है वो इन चीजों को ज्यादा डील करता है, कर्म सिद्धांत को या इसी चीज। तो चरक संहिता के ही जो सटल डायमेंशन है वो इन दर्शनों से हमें मिलते हैं। और इसका प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए मैं सब आपको ये चीजें बता रहा हूँ। अगर ये प्रैक्टिकल नहीं होता या मैंने यूज नहीं किया होता तो डेफिनेटली आई वुडंट हैव टोल्ड यू, बट इट इज प्रैक्टिकल। ओके, सो आर यू विथ मी? यस डेफिनेटली। यस,
अभी प्रॉब्लम कैसा हो जाएगा ये टॉपिक में हम घुसते चलेंगे जाएंगे तो बहुत डीप जाएगा वो। तो यू ओनली टेल मी, क्या करें इसके बारे में डिटेल में जाएं, या एनीवन कैन म्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। ओके, मैं आपको क्या करता हूँ, लेट्स नॉट डू स्पून फीडिंग, उसमें अगेन मजा नहीं आएगा उसमें आपको। मैं आपको कुछ ऐसे रेफरेंसेस बताना कर देता हूँ स्टार्ट, और आप भी खुद खोजो। देन वी शैल कीप डिस्कसिंग। आज का दिन ये दैव उपासना के लिए ओपन रखते हैं। ओके, क्योंकि ये फर्स्ट अध्याय का ही है वैसे भी, पहले अध्याय के ही श्लोक की टीका में आया हुआ है, और क्रॉस रेफरेंस 11th अध्याय से हमने लिया था। सो इन अ वे इट विल बी अ पार्ट ऑफ द कोर्स ओनली एंड दिस अध्याय ओनली। ओके, सो इज इट फाइन फॉर एवरीवन? यस। अभी आपको कुछ एक दो रेफरेंसेस ऐसे बता देता हूँ जिससे आपको और इस चीज में यू विल बी कन्विंस्ड। सो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आर यू कन्विंस्ड और यू वांट मी टू गिव मोर रेफरेंसेस अबाउट दिस? कौन से मूवी का डायलॉग है, आर यू कन्विंस्ड, या मैं आपको और बताऊं? ग्रेट। ये जो लोग थे ना, शरक, ऋषि मुनि आदि, ये सभी इन चीजों में बिलीव करते थे और करते थे। बात शून्य चिकित्सा अध्याय निकालिए, चरक चिकित्सा 29 अध्याय। ओके, 29 अध्याय, चिकित्सा स्थान, चरक चिकित्सा स्थान। हुत अग्निहोत्र, फर्स्ट वर्ड यूज इज हुत अग्निहोत्र। हुत अग्निहोत्रम आसीनम ऋषि मध्ये पुनर्वसु पृष्ठवान गुरु एकाग्रम अग्निवेशु अग्निवर्चसम। क्या कह रहे हैं कि अग्निहोत्र आदि कर कर पुनर्वसु ऋषि ने अग्निवेश से वात रक्त के बारे में बात करना शुरुआत किया। क्या इंप्लाई मीनिंग आ गया इसका? पहला वर्ड अग्निहोत्र है, आया हुआ है वात रक्त अध्याय में। वात रक्त अध्याय ये सबसे एंड अध्याय है। योनि व्यापक इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, इट्स नॉट अ एस्पेक्ट ऑफ, वो तो उन्होंने पूर्ण करने के लिए उस अध्याय का वर्णन किया है। तो वात रक्त सबसे एंड वाला अध्याय है, राइट, चरक चिकित्सा का, यानी कि उसका सबसे गांभीर्य ज्यादा है उस अध्याय का। बात रखते डजेंट ओनली मीन गाउट, इट इज अ वेरी वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। हर एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज जो है ये बात रक्त में आता है। यदि आप बात रक्त के कॉम्प्लिकेशन देखो, एक सेकंड, मुझे श्लोक मिलता है क्या, देखते हैं। एनीवेज वो मुझे श्लोक नहीं मिल रहा है। तो वात रक्त के उपद्रव में उन्होंने अर्बुद वर्ड का यूज किया है, इट्स वेरी रेयर ऑकरेंस। और आज हम जानते हैं अर्बुद कैंसर इज अ काइंड ऑफ थिंग विच इज नॉट गेटिंग हील्ड थ्रू मेडिसिन, या उसका हमें लॉजिक ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, ना उसका दोष समझ में आ रहा है, या ना मॉडर्न लैंग्वेज में एग्जैक्ट कॉजेज समझ में आ रहा है। और इसका वर्णन भगवान चरक वात रक्त अध्याय में वात रक्त के कॉम्प्लिकेशन में करते हैं। वात रक्त एक ऐसा अध्याय है जिसकी शुरुआत अग्निहोत्र वर्ड से की हुई है। वात रक्त लास्ट अध्याय है ऑलमोस्ट, मतलब इन सेंस ऑफ रेगुलर डिजीजेस, तो उसकी कॉम्प्लिकेंसी, उसकी रेंज जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है वात रक्त की, उसमें इस चीज का वर्णन किया गया है। तो यूजिंग द तंत्र युक्ति एंड सटल मीनिंग, हमें ये समझना चाहिए कि अग्निहोत्र ये बहुत प्रधान कर्म है एक वैद्य के लिए। हर एक वैद्य को अग्निहोत्र करना ही चाहिए। अग्निहोत्र में वो पोटेंशियल है जो आपके अधर्म को मिटा सकता है, आप में पॉजिटिव सटल वाइब्रेशंस ला सकता है,
आपकी प्रज्ञा की विशुद्धि कर सकता है, ये पावर अग्निहोत्र में होती है। अब ऐसा रेफरेंस चरक सूत्र स्थान 8 अध्याय में दिया हुआ है कि हमें अग्निहोत्र करना है। ये चरक सूत्र 8 में क्लियर कट मेंशन है। एंड चरक सूत्र 8 इज शिखर अध्याय, इट इज स्वस्थ चतुष्क, राइट? या थैंक यू नेहा सो मच शेयर फॉर द रेफरेंस। 32nd श्लोक है वो, लेट मी नोट ऑल्सो। चरक चिकित्सा स्थान 29th अध्याय and it is the 32nd श्लोक। इसमें बहुत सारी चीजें देखिए, माउंस खोथ आदि बहुत डेंजरस डेंजरस चीजें इसमें ली हुई है, मूर्छा मद से लेकर मोह प्रवेपक। नेहा मिल नहीं रहा है मुझे एग्जैक्ट कहाँ पर है वो वर्ड, कैन यू जस्ट रिसाइट? हिक्का पांगुल्य विसर्प पाक बोध ब्रह्मक्लमः अंगुली वक्रता स्फोटा दाह मर्मग्रह अर्बुदा। राइट राइट, यस करेक्ट, मर्मग्रह अर्बुदा, राइट। सो अब ये सब धागे जो है ना, ये हमें जोड़ने हैं। कहीं पर भी डायरेक्ट मेंशन नहीं है, ना ही चरक ने हर एक व्याधि की शुरुआत में बता दिया गया है, कहीं पर भी दैव उपाश्रय का अलग से वर्णन नहीं किया गया, लेकिन इट इज इम्प्लाइड मीनिंग कि हमें वो करना है कहीं ना कहीं। तो चरक सूत्र 8 में भी कहा है कि हमें अग्निहोत्र करना है, एक वैद्य की जिम्मेदारी है कि उसे अग्निहोत्र करना है, ताकि उसके वाइब्रेशन प्योर हो जाए और उसके कर्म क्षीण हो जाए। क्योंकि जब तक वैद्य के कर्म क्षीण नहीं होते हैं, तब तक उसके पास वैसे पेशेंट नहीं आएंगे जो जिसकी इतने हायर इंटेंसिटी के कर्म है। आर यू गेटिंग मी? अगर आपके कर्म क्षीण होंगे तो आपकी लेवल बढ़ेगी, आपकी लेवल बढ़ेगी तो आपके पास वैसे लोग आएंगे जिसको उस इंटेंसिटी की ट्रीटमेंट की जरूरत है। फिर आप सादी मेडिसिन भी उसको दे दो, आप यष्टि मधु भी दे दो, तो उसका वात रक्त ठीक हो जाएगा, प्रोवाइडेड यू आर एट दैट स्टेज और यू आर गोइंग टुवर्ड्स दैट स्टेज, राइट? ये कोई तुक्केबाजी नहीं है, दिस इज शेयर लॉजिक, दिस इज शेयर रेफरेंसिंग। ज्वर चिकित्सा में विष्णु सहस्त्र नाम दैव उपाश्रय का अंत अंत में वर्णन आया हुआ है कि विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करने से कोई भी ज्वर ठीक हो जाता है, या साधु मात्र के दर्शन से, साधु नाम दर्शनम इस प्रकार का बढ़ाया है कि साधुओं के दर्शन से, यानी कि अच्छे लोगों के दर्शन से, जिसमें सत्व का एलिमेंट है, उनके दर्शन से भी ज्वर ठीक होता है। और बाय द वर्ड ज्वर वी मीन ईच एंड एवरी व्याधि। तो कोई भी व्याधि जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम से, या जो भी कोई मंत्र सदगुरु ने दिया हुआ है आपको, उस मंत्र के उच्चारण से या अ, इन चीजों से ठीक हो सकता है। अब इन चीजों में प्रैक्टिकल, ये आप कन्विंस भी हो गए तो इसमें प्रैक्टिकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे इसमें अकॉर्डिंग टू यू? कन्विंस तो आप अभी हो चुके होंगे अकॉर्डिंग टू मी। 3-4 रेफरेंसेस है जहां पर अग्निहोत्र का डायरेक्ट वर्ड है, और वो डेली करते ही थे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट देयर इज अ डायरेक्ट रेफरेंस कि अग्निहोत्र किया जाता था। एंड अग्निहोत्र इज अ पार्ट ऑफ दैव उपासना, पार्ट एंड पार्सल। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू कन्विंस पेशेंट। यही क्वेश्चन मैं चाह रहा था कि आपसे आए। सी यू डोंट हैव टू टेल हिम डायरेक्टली कि आप ऐसा करो। 60% जो पेशेंट्स आते हैं ना, दे आर ऑलरेडी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, या वो इन चीजों में कुछ विश्वास करते हैं। 40% जो लोग रहते हैं वो आईटी सेक्टर से या बहुत हाई फाई से होते हैं, तो दे डोंट बिलीव इन ऑल दोस थिंग्स। आप कितना भी उनको कन्विंस करो, दे आर नॉट गोइंग टू गेट कन्विंस अबाउट इट। ये क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज वी आर नॉट डूइंग इट। कन्विंशन क्यों नहीं आता है? हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए वो हमारे वाक्य को प्रमाण नहीं मानते हैं। यदि हम किसी चीज को करते हैं और उसके बाद में कहते हैं, तो दे डोंट नीड एनी रेफरेंसेस, राइट? एंड आई एम अ टेस्टिमनी टू दैट कि आप लोग जानते होंगे, दमानिया सर करके गुजरात में है। ही इज काइंड ऑफ ग्रेटली स्पिरिचुअली इवॉल्व पर्सन, एक बहुत ही खूबसूरत वैद्य है। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा ज्ञान है, जामनगर से ही किया हुआ है एमडी द्रव्य गुण में। और उसके बाद डेली अग्निहोत्र की प्रैक्टिस करते हैं, सुबह 5 बजे से पेशेंट देखते हैं, सैकड़ों पेशेंट देखते हैं। एक दिन सिर्फ कैंसर की ओपीडी चलती है।
यू वोंट बिलीव इट, सिर्फ अग्निहोत्र से उन्होंने HIV के पेशेंट्स ट्रीट किए, HIV के, एंड दिस इज नॉट दिस थिंग, दैट इज द पावर ऑफ दैवोपाश्रय चिकित्सा। तो इट हैपेंस, और इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स भी है, यदि हम देना चाहें उन लोगों को तो हम दे सकते हैं। और बहुत बार प्रॉब्लम क्या होता है, जो बहुत ज्यादा लॉजिकल लोग रहते हैं, जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, दे आर एक्चुअली द मोस्ट फूलिश पीपल, बिकॉज दे डोंट रियलाइज दैट प्रत्यक्षम ही अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम। जो दिख रहा है, जो व्याधि आपको दिख रहा है, वो जो उसके कॉजेज दिख रहे हैं, दे आर वेरी फ्यू। जो नहीं दिख रहा है वो ज्यादा है। और यदि जो नहीं दिख रहा है उसके ऊपर काम करना है, तो ऐसी कोई कंसेप्ट यूज करनी पड़ेगी जो वास्तव में नहीं दिख रही है, अदृष्ट जिसे कहा गया है, दैव को। और उसका यूज यदि आपको ट्रीटमेंट में करना है तो वो चीजें हील होने वाली है। सो इन मेनी वेज यू कैन कन्विंस हिम एक्चुअली। और उसमें से भी आपको मंत्र ही देना चाहिए, उसको कोई जरूरत नहीं, उन्होंने बहुत सारी चीजें दी है। आप उसको टैक्टफुली भी तो बोल सकते हो कि आप कहीं यहाँ पर एक बार जाके चले आइए, उसको बोलते बोलते बोल देना है कि आप तीर्थधाम का यात्रा करके आओ या ऐसा कुछ करके आओ। देयर आर मेनी थिंग्स इन विच यू इन ways which can convince the patient। धीरे धीरे हम इस पर डिस्कस करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि दैव उपाश्रय की ओर आप कैसे कन्विंस कर पाओगे। फर्स्ट, प्रैक्टिस योरसेल्फ, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, दैट इज द टेक होम मैसेज। इसमें से आप जितनी चीजें खुद कर सकते हो वो आपको करनी है। अगेन दैव उपाश्रय से ये तो चीजें आएगी ही, तो 10-12 चीजें चरक सूत्र 11 में बताइए। आचार रसायन की सभी चीजें उसमें बहुत हद तक आती है। और तत्व स्मृति की बहुत सारी चीजें जो चरक शारीर स्थान 1 में दी हुई है, तो इसमें की बहुत सारी चीजें। और इंद्रिय उपक्रमण से रिलेटेड चीजें चरक सूत्र स्थान 8। तो इसमें बहुत सारे डूज एंड डोंट्स दिए हुए हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो इसमें से आप जितनी जितनी चीजें प्रैक्टिस करते चले जाओगे, अपने आप आपकी सत्व की शुद्धि होगी, प्रज्ञा की विशुद्धि होगी, कर्मों का क्षय होगा। और वैसे वैसे पेशेंट्स आपके पास अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। एंड योर कन्विंसिंग पावर विल ऑल्सो इंक्रीज। आपको ज्यादा कन्विंस नहीं कराना पड़ेगा किसी को। आपने कह दिया उसको कि नहीं आपको इधर जाना है, तो ऐसे गाड़गेल सर का एक केस था कि वो US में प्रैक्टिस कर रहे थे, और किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रतिशय उनकी तकलीफ थी। तो वहां पर शायद पावस्कर सर वगैरह भी थे, तो उन्होंने उनको बहुत कन्विंस किया इन वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वेज। ही ट्राई टू कन्विंस दैट पर्सन कि आप दही मत खाओ, दही आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, एंड एवरीथिंग। लेकिन वो कोई कन्विंस हुआ नहीं बंदा। और फिर बाद में वही केस गाडगिल सर ने देखा, तो उन्होंने कहा, उसको कुछ कहा नहीं, उसको कहा तू सिर्फ दही खाना छोड़ दे, एंड ही स्टॉप्ड टेकिंग दही। वाई? उसको उनको क्वेश्चन पूछा गया, सर मैंने तो इतना कन्विंस किया, स्टिल ही डिडंट गॉट कन्विंस, और आपने तो एक बार बोल दिया और ही गॉट कन्विंस। तो कहा, उन्होंने कहा कि बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स, और मैं खुद भी दही नहीं खा रहा हूँ कितने सालों से, तो आई हैव दैट पावर टू टेल हिम दैट डोंट टेक दही। ऐसे ही गांधी जी का भी एग्जाम्पल है, आप सभी को पता होगा। सो दैट इज द पावर ऑफ प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, राइट? आर यू गेटिंग मी? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इसके ऊपर, नो डाउट। यस, निधि मैम, थैंक यू। इफ यू कैन शेयर दैट रेफरेंस लेटर इन द ग्रुप, राजयोग का जो आप बता रहे हो ग्रुप पे डालना एक बार। आज हम ग्रुप दैवपाश्रय के लिए ही खुला रखेंगे, ताकि हमारी क्लियर कंसेप्ट हो जाए। एक बार हमें क्लैरिटी आ गई, देन वी आवरसेल्व्स विल बी एबल टू फॉलो मेनी ऑफ दोस थिंग्स। सर एक प्रश्न है मेरा। हाँ पूछिए सर। जो ये जो चतुष्क आपने बताए हैं, हम्म BSNL इसके शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए बताया है, हम्म तो ये हमने तय कैसे किए हैं? भेषज स्वास्थ्य निर्देश कल्पना ये कहीं मेंशन है या कैसे हमने तय किया है? कौन क्या क्या से क्या? सूत्र स्थान को पता है कि 4 चतुष्क बताए हैं आपने, हाँ 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 ये पूरे सूत्र स्थान के दिए हैं, किसके दिए हैं? हाँ, ये एक बार बता देता हूँ। तो ये सिर्फ सूत्र स्थान से रिलेटेड ही है सर। पहला चतुष्क, जी। पहले 4 अध्याय भेषज चतुष्क नाम है, ये चक्रपाणी की टीका में दिया हुआ है, एंड एंड में। अच्छा। अच्छा फोर्थ जी। अध्याय के एंड की टीका में उसने दिया है कि इति भेषज चतुष्का समाप्ता, इस प्रकार से। तो
तो ऐसे ये 16 अध्याय हो जाएंगे फिर। हाँ, भेषज, स्वस्थ, निर्देश, कल्पना, ये हो गए। फिर जो 17 से 28 अध्याय वो रोग चतुष्ट, 21 से 24 योजना चतुष्ट, और 25 से 28 अन्नपान चतुष्ट, और अन्नपान। 20 और 30 जो है उसे संग्रह अध्याय कहते हैं। अच्छा जी। हम्म, कौन सा हमें टीका रखना चाहिए अपने अध्ययन के लिए? अभी तो हमारे पास जो है वो ये जो आता है ना सर, चक्रपाणी चरक टीका। संहिता चौखम्बा का जो आता है, उसके ऊपर किसी जी। ऑथर का नाम नहीं है। चरक संहिता चौखम्बा कृष्णदास अकेडमी वाराणसी। तो ये पारायण के लिए इसे यूज ये कीजिएगा। राजेश्वर दत्त शास्त्री का है वो। जिसके ऊपर जिसमें भाषांतर दिया हुआ है ना सर, ट्रांसलेशन, वो आप अध्ययन के लिए यूज कीजिए। लेकिन पारायण करना है तो प्योरेस्ट टेक्स्ट को यूज कीजिए, जिसमें भाषांतर नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं है, सिर्फ टीका है और श्लोक है। जी। हम्म, वो चौखंबा की आती है ना। चौखम्बा का और भी आता है, लेकिन चौखम्बा का अच्छा है, मैं उसे ही यूज करता हूँ इसलिए। मतलब वो किस प्रिंटिंग नाम अच्छा से है है? वो उसका। केवल चरक से, चरक चरक संहिता। संहिता नाम से चौखम्बा का, चरक संहिता विथ मूल चक्रपाणी, ऐसा आप देखो, फोन करके भी उनको पूछ सकते हैं, कुरियर भी करते हैं वो लोग। ओके। हम्म, और टीका किसकी ली जाए? उसमें टीका ही है सर, टीका इंक्लूडेड है उसमें चक्रपाणी की, सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है। नहीं, जिसमें जिसमें हिंदी है ट्रांसलेशन, वो कौन सा लिया जाए? वो एक रविदत्त त्रिपाठी का आता है, ब्रह्मानंद त्रिपाठी का आता है। मैं आपको भेजता हूँ, और एक दो नाम है, आज ग्रुप पे डालता हूँ। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू। ओके, तो आज से हम कुछ कुछ एलिमेंट्स जो है वो दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वावजय, इन तीनों के हमारे लाइफ में डालना शुरू करने वाले हैं। टाइप DYS इन द चैट बॉक्स इफ यू एग्री विद इट, एंड इफ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इन योर सेल्फ फर्स्ट। खुद में करेंगे पहले, फिर लोगों को देंगे। ग्रेट। हाँ, हम अधर्म पर भी चर्चा करेंगे, उसका बहुत खूबसूरत वर्णन आया है बाद में। और आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाने चाहिए। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, 90% ऑफ द थिंग्स आर गिवन बाय माई गुरुज। कुछ लॉजिक्स मेरे हैं इसमें, और वो गुरुज भी ऐसे हैं कि दे आर रियली एलिजिबल फॉर द वर्ड गुरु। ओके, सो आप विदाउट अ डाउट मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो इन सब चीजों के बारे में। यू विल बी गेटिंग प्योरेस्ट नॉलेज। Excuse me, sir. यस मैम, बताइए। I have a question. हाँ, पूछिए। Just, when Daiva Vyapashraya Chikitsa is for Manasa dosha or Deha dosha? इट इज फॉर देह Because दोष in मैम। Deha dosha, हाँ कि हाँ Jnana Dhairya एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दैट इज द क्रक्स। ये मैं बताना भूल गया, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। कि देखो कितना ब्यूटीफुल वर्ड आया है, हम उसको हम ठीक से संहिता पढ़ते नहीं है ना, इसकी वजह से ऐसा होता है। प्रशाम्यत्य औषधि 58 श्लोक, पूर्वो दैव युक्ति व्यपाश्रयी। पूर्वो वर्ड जो है ना वो शरीर के लिए, पहला जो श्लोक है 57, उसमें उन्होंने बताया कि वायु पित्त कफ शुक्त शारीर और दोष संग्रह मानसा पुनरुद्दिष्ट उद्दिष्टो रजस्व तम एवं। मतलब वात पित्त कफ ये शारीर दोष है, और मानस दोष रज और तम है। और फिर इसी के कंटिन्यूएशन में अगला श्लोक है, प्रशाम्यत्य औषधि पूर्व। पूर्व मतलब शारीर दोष। तो शारीर दोष किससे नाश होंगे? तो दैव और युक्ति व्यपाश्रय से। और मानस दोष किससे नाश होगा? तो सत्वावजय चिकित्सा। इट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर मेंशन कि दैव व्यपाश्रय ये ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, इन सभी की ट्रीटमेंट दैव व्यपाश्रय से हो सकती है। अभी चरक में उसमें बहुत स्फुट रेफरेंसेस है, एक एक वर्ड्स में दे दिया है कि, या तो उन्होंने दूसरी जगह पे उसको इंक्लूड किया है, इन द स्पेसिफिक अध्याय उन्होंने मेंशन नहीं किया है। इसके हमें क्रॉस रेफरेंसेस ढूंढने होंगे, जैसे हरित संहिता में बताया गया है कि पांडु रोग वालों ने लोह का दान करना चाहिए। ऐसा वो एक रेफरेंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा बाद में, कि हर एक व्याधि में दैव उपाश्रय कौन सा करना चाहिए। इज इट फाइन मैम? Yeah, thank you. या इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन निरुपमा। दैव उपाश्रय चिकित्सा कौन से कोश पर इफेक्ट होता है? तो दैव उपाश्रय का इफेक्ट बेसिकली, दैव उपाश्रय इज फॉर शारीर रोग।
लेकिन शारीरिक रोगों का भी मूल कारण आप देखो तो कहीं ना कहीं मानसिक रोग, मानसिक दोष ही है। और मानसिक दोषों का भी मूल कारण देखो तो बुद्धि ही है, और बुद्धि का मूल कारण देखो तो अधर्म ही है। तो दैवोपाश्रय का इफेक्ट जो है वो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम कवर करता है, अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश तक, आपके पूर्व जन्म तक उसकी व्याप्ति फैली हुई है। यस, अगेन वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, व्हाई नॉट दैवोपाश्रय फॉर मानस रोग। देखो, दैवोपाश्रय जैसे कि बताया गया है कि बेसिकली इट इज फॉर शारीरिक रोग, शारीरिक रोगों की ट्रीटमेंट के लिए। मानस रोग क्यों होते हैं? मानस रोग मतलब रज और तम। तो रज और तम किससे मिटेगा? तो पहले तो उसको अवेयरनेस देना जरूरी है। ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि, ये उसकी बेसिक ट्रीटमेंट है। ये आप उसको देते हो। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है हमें कि बुद्धि जो है ये मन को कंट्रोल करती है, मन बुद्धि को कंट्रोल नहीं करता है। अगेन आई रिपीट, प्रज्ञा सॉरी विज्ञानमय कोश पहले है, मनोमय कोश बाद में है। विज्ञानमय कोश यानी कि बुद्धि, ये जो है ये मन को नियंत्रित करती है, मन बुद्धि को नियंत्रित नहीं करता है। इसीलिए प्रज्ञा अपराध जो है ये व्याधियों का मूल है। इसलिए हमें बेसिक काम करना है तो बुद्धि के ऊपर। बुद्धि यदि शुद्ध हो जाए तो अपने आप मन की ट्रीटमेंट होने वाली है। और बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? तो उसको ज्ञान मिलेगा सही, तो बुद्धि उसकी शुद्ध होगी। राइट, सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। इज इट ओके निधि मैम? या कोश के नाम अंदर से बाहर बताता हूँ आपको। सबसे पहले आनंदमय कोश आता है, सबसे अंदर रहता है। उसके बाद आता है विज्ञानमय, फिर आता है मनोमय, फिर आता है प्राणमय, और सबसे बाहर का जो है फिजिकल बॉडी, दैट इज अन्नमय कोश। आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, अन्नमय। आप यदि चाहते हो तो इन कोशों के ऊपर एक लेक्चर रखते हैं जूम मीटिंग का नेक्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट लेक्चर ही पंचकोश के ऊपर रखते हैं, इफ यू डोंट माइंड, इफ ऑल एग्री टू इट। जो हमारा मंडे और थर्सडे रखा डिसाइड किया हुआ है, सो लेट्स कीप ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। उससे एक बहुत अलग टाइप का अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ओके, फैंटास्टिक देन। सो टुडे इज सैटरडे राइट, मंडे, मंडे 9 to 10 PM पंचकोश के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। आज का अब तक का आपको ठीक में समझ में आ गया है? लेट्स नॉट स्ट्रेच टू मच। थोड़ा बाउंसर भी जाएगा, या हम लोग उसके ऊपर ज्यादा अध्ययन नहीं करेंगे फिर तो मजा नहीं आएगा। हर एक चीज जहां जहां पर उलझी हुई है वहां पर उसकी गुत्थी खोलनी है हमें। आपके माइंड जब तक पूरी तरह कन्विंस नहीं हो जाए तब तक आप उसके दिशा में प्रवृत्ति नहीं कर पाओगे, है ना? इसलिए आपके लिए कन्विंस हो जाओ पहले तो। आज का पूरा दिन पढ़ो, क्वेश्चंस पूछो ग्रुप के ऊपर। वंस यू आर कन्विंस नो, देन इट इज वेरी वेरी इजी। फिर सब काम माइंड करने लग जाता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ऐसा कुछ है, देन यू शुड बी कन्विंस्ड, एंड देन इट इज रियली वेरी इजी। ओके, देयरफॉर आई एम स्पेंडिंग एक्स्ट्रा टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, बताइए सर, आपका नाम? मैं लवजीत बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर कल आपने एक वो करुणा के बारे में बताया था ना, वो आपका हम्म लेक्चर था, हम्म उसमें आपने बताया था कि ये जो पेड़ पौधे हैं या जड़ी बूटी हैं, हम्म इसमें 2 भाव होते हैं, हम्म तो हम्म बाकी प्राणियों में 5 भाव होते हैं। हम्म तो औषध में कहीं कहीं मतलब जैसे रक्त का आया, किसी के रक्त का, किसी की चर्बी का आया, हम्म तो उसको मार के ही लेना पड़ेगा। आइडियली तो वैसा है। हाँ, तो उसमें सर करुणा भाव कहाँ रह गया फिर? हम्म ठीक है सर, बताता हूँ, एक मिनट। जी। हाँ, तो इसमें उन्होंने क्या है, एक शायद चरक सूत्र 7th अध्याय में ही इसकी टीका में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि आप जी। कोई भी चीज हिंसा वाली चीज करोगे तो वो व्याधि के लिए शायद इफेक्टिव रहेगी, लेकिन वो प्रत्यवाय हेतु है, ऐसा वर्ड यूज किया है। प्रत्यवाय यानी पाप का हेतु है। यू कैन नॉट डिफेंड इन उसको, उस चीज में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन उससे फिर से पाप का ही बिल्डिंग होने वाला है, पाप ही बिल्ड होगा बॉडी में। ये मैं रेफरेंस बाद में शेयर करता हूँ आपके साथ।
एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कहाँ पर है। सर जैसे यूनानी के मैक्सिमम योगों में ऐसा है, हम्म हम्म जैसे कोई अंड तेल में उनका। राइट, सही बात है। लेकिन सर अभी जी देखो, इसके मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। एक तो पहला आचार रसायन जो हमारा आया हुआ है, उसमें पहला वर्ड नहीं, अहिंसकम वर्ड आया है। मतलब अहिंसा ये बेसिक रूट है यदि आपको आत्मा को शुद्ध करना है तो। नंबर वन। जी दूसरा, जी रसायन अध्याय में कहीं पर भी किसी नॉनवेज कल्प का वर्णन नहीं है, कहीं पर भी मांस का वर्णन नहीं आया हुआ है। जी। बाजीकरण में है, हम्म, रसायन में कहीं पर हाँ भी नहीं है। और रसायन ये सटल स्टेटमेंट है, इट इज अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल डायमेंशन है उसको। बाजीकरण को पूरा मटेरियलिस्टिक डायमेंशन। ये एक चीज है। दूसरा, दशविध पाप कर्म में अहिंसा का वर्णन है। फिर वाग्भट कहते हैं, आत्मवत सततम पश्येत कीट पिपीलिकाम। दूसरे के छोटे से छोटे कीड़े को भी स्वतः की स्वयं की आत्मा की तरह देखो आप, उससे भी प्यार मोहब्बत करो। तो जो इतने छोटे छोटे चीजों के बारे में भी अहिंसा की बात करते हैं, वो ऐसी बड़ी हिंसा का बात क्यों करेंगे? ये एक पहला पक्ष हो गया। अभी दूसरा पक्ष ऐसा जाता है कि ये होने के बावजूद उन्होंने नित्य सेवनीय में जंगल मांस का उल्लेख किया है ना? नित्य सेवनीय बताया उसको, जंगल मांस। फिर बहुत सारे इसमें मांसाहार का प्रयोग किया हुआ है। अब ये क्यों किया गया है? क्योंकि तंत्र का प्रयोजन क्या है? तो धातु साम्य ये उसका प्रयोजन है, ना कि मोक्ष उसका प्रयोजन है। तो व्याधि कैसे ठीक हो जाए उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी चीज की हुई है एक। और दूसरा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मांसाहार करते आ रहे हैं, यदि चरक कह भी देते कि आप मांसाहार करना छोड़ दीजिए हमेशा के लिए, तो कोई उनकी सुनता नहीं था या उस ग्रंथ को फॉलो नहीं करता था। तो जो ग्रंथ लिखा जाता है, ये सभी लोगों को मद्देनजर रख के लिखा जाता है। जैसे त्रिविध शिष्य बुद्धि के लिए लिखा जाता है, वैसे त्रिविध लोगों के लिए भी लिखा जाता है। तो वो सभी में उपयोगी हो इस प्रकार से वो लिखा जाता है। इसलिए एक तरफ जी से वो बोलते हैं जंगल मांस नित्य सेवनीय है, और एक अध्याय में बोलते हैं अहिंसा प्राणी नाम प्राणवर्धकम। मतलब ये कितनी विरोधी बातें है देखा जाए तो। लेकिन देखा जाए तो ये दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह पर सही है। ओके सर। नवजीत सर, इज इट ओके? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, ओके देन। सो वी शैल एंड दिस सेशन फॉर टुडे। आज आप सब होमवर्क कीजिएगा, फिर से रिमाइंडर दे देता हूँ, आपको गोल कार्ड बनाना है। ग्रुप पे आज दैव विपाश्रय से रिलेटेड मैटर आपके पास कुछ होगा तो शेयर भी कीजिए। एंड आस्क योर क्वेश्चंस देयर ऑल्सो। आपकी डायरी मेंटेन कीजिएगा चरक क्लैरिटी ओशन की। वहाँ पे नोट्स रेफरेंसेस लिख के रखिए, क्वेश्चंस लिख के रखिए। एंड बी सुपर सुपर मोटिवेटेड फॉर लर्निंग एंड ग्रोइंग मोर एंड मोर इन योर लाइफ।